नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कन्या राशि वालों, आखिर क्यों लगती है आपकी खुशियों को नज़र? कभी सोचा है आपने? आज तमाम बातें आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत सारी ऐसी बातें जो अनकही अनसुलझी हुई है, कुछ रहस्य है जिसका आज आपको सामना करना होगा। कुछ सच्चाई है, 4 कड़वे ऐसे सच, खूबसूरत सच जो आपके लाइफ से बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीब है। तो चलिए समझते हैं वो कौन सी बातें हैं और एक ज्योतिषीय उपाय जो जीवन के संघर्ष को कम करने में मदद करेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। ये जो कन्या वाले होते हैं ना, कन्या का मतलब ही होता है कुंवारी कन्या। आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक कुंवारी कन्या है जो कि कुंवारी कन्या का मतलब क्या होता है? पवित्रता। लेकिन इसके अपोजिट भी एक शब्द होता है, वो होता है पाखंडी। लेकिन पवित्रता ज़्यादा है और पाखंडीपन कम है। यानी आप में सामने वाले को परखने की क्षमता अद्भुत होती है। यानी अच्छा और बुरा, किसी के भी अंदर क्या चल रहा है, चेहरे पर क्या है, लोगों के बात करने के तरीके से क्या, बहुत कुछ लोग जान सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति छल करते हैं उनकी आंखों की हाव भाव अलग होते हैं, जो प्यार में होते हैं उनकी चाल अलग होती है। तो ये चीज़ें आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कि कोई भी लड़की है तो वो किसी के भी टच को पहचान सकती है कि आपका जो टच करने का अंदाज है, तरीका है, वो अच्छा है या बुरा है। बिल्कुल वैसे ही कन्या वाले जो होते हैं, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जान जाते हैं। इनमें एक अद्भुत क्षमता होती है, या ऐसा कह सकते हैं कि सिक्स्थ सेंस इनका जागृत होता है। लोगों को पहचानते बहुत आसानी से हैं। पर कभी कभी ये चीज़ें आपको भेदभाव करने वाला भी बना देता है। पर जो भी हो, लोगों की गलत इरादों को, लोगों के गलत उद्देश्यों को आप आसानी से पहचानते हो। शायद इसीलिए आप धोखा कम खाते हो और शायद कम उम्र में ही आप इन चीज़ों को समझ जाते हो कि दुनिया कैसी है, दुनिया वाले कैसे हैं, और इसीलिए आप ज़्यादा बुद्धिमान कहलाते हो, क्योंकि आप शुरुआत से ही चीज़ों को देखते परखते बड़े होते हो। दूसरी तरफ आप हमेशा ही चौकस रहते हैं, एक्टिव। किसी के सामने झुकना, किसी के सामने एकदम से बहुत ज़्यादा खुल जाना जैसी चीज़ें आपको पसंद नहीं है। हाँ, आप जब भी कोई काम करते हो तो बहुत आसानी से, बहुत सफाई के साथ, फटाफट, क्योंकि एक ही काम में पड़े हुए हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें आप में नहीं होती। लेकिन हाँ, साफ सफाई पसंद आप बहुत होते हैं। कभी कभी इससे आपके साथ काम करने वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं। सफाई पसंद लोग होते हैं आप, पर होते हैं बड़े बुद्धिमान। आपको रोज़मर्रा के जो कार्य होते हैं ना, उसमें आपको मज़ा नहीं आता। आपको कुछ हटकर करने में, कुछ अलग करने में ज़्यादा मज़ा आता है। हालांकि आप अपनी जिम्मेदारियों को, आप अपने जीवन की जो आपके एक लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में, और आप जो भी चीज़ आपको जीवन में करना है उसको, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, जिम्मेदारियों को निभाते हैं आप। और जिम्मेदारियां निभाते निभाते कई बार देखा गया है आप डिप्रेशन में चले जाते हो, या फिर बहुत ज़्यादा सर दर्द जैसी चीज़ें आपके जीवन में आ जाती है। क्योंकि बहुत सारे बोझ होते हैं, घर, बाहर, ऑफिस, व्यवसाय, न जाने कितने सारे। लेकिन फिर भी अपनी भावनाएं किसी के सामने नहीं प्रकट करते। कई बार आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो फिर आप बड़े आलोचक हो जाते हो। तो लोगों को लगता है आप बड़े तीखे हो, लेकिन आप तीखे नहीं हो। आखिर आप करोगे क्या? किसी को दिल की बात कह नहीं सकते, आखिर कहीं तो फटोगे। तो ये चीज़ें हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कभी कभी फट जाना चाहिए। किसी के सामने नहीं, कागज़ कलम उठाएं और उसमें लिख दें भावनाओं को, दिल हल्का हो जाएगा। आप हमेशा ही साफ़ सफाई पसंद तो करते हो, जिसके कारण आप सिर्फ घर ही नहीं बल्कि हर जगह आपकी सफाई दिखती है। लोग एक बार आपके घर, ऑफिस, व्यवसाय स्थल देख के ही कह देंगे ये जरूर कन्या वालों का होगा, अगर लोगों को कन्या राशि की पहचान है तो। क्योंकि आप सबसे जुदा दिखते हो, सबसे अलग, हटकर। अब बात करते हैं, ये तो थी आपके बारे में कुछ ऐसी बातें जो
आपने सुना होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, शायद हम आपके ही बारे में कह रहे हैं। लेकिन अब हम एक और बात कहने वाले हैं आपसे, और वो ये, आपके खुशियों को क्यों लगती है नज़र। अभी तक तो हमने सिर्फ आपके बारे में ही बताया। लगने का कारण है, आप जो है होते तो बड़े समझदार हैं, बहुत आसान हैं, बहुत भाग्यवान होते हैं, ये भी सही है। जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो काम कन्या राशि वाले बहुत आसानी से कर देते हैं। यानी बुद्धिमान, सुलझे हुए इंसान, सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान कन्या वाले होते हैं। पर फिर भी जीवन में खुशियों को नज़र क्यों लगती है? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दूसरों की भावनाओं को बहुत आसानी से समझते तो हैं, और इसीलिए शायद हर वक्त हर किसी की हेल्प भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास सब कुछ होता है, क्योंकि आपको पता है कैसे आगे बढ़ा जाता है। आप सबसे बुद्धिमान राशि हैं, बुद्ध की राशि हैं, और जीवन में सब कुछ अपने बलबूते ही प्राप्त करते हैं। तो बहुत धैर्य है। दुनिया की तमाम चीज़ों को अपने बलबूते प्राप्त करने की क्षमता रखने वाले आप कन्या वाले, कितनी भी कठिन समय हो, कितना भी बड़ा बुरा वक्त चल रहा हो, पर उनसे भी बाहर बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही ज़्यादा, एकदम आप ऐसा समझ सकते हैं कि बिना किसी बदनामी के, बिना किसी ज़्यादा परेशानी के आप बाहर निकल आते हो, क्योंकि आपके पास एक अच्छा दिमाग है जो औरों से जुदा सोचता है, औरों से हटकर सोचता है। और पृथ्वी तत्व की राशि है कन्या राशि। कन्या राशि आपकी जो ताकत है ना, वो है आपके स्वामी बुध, क्योंकि कन्या राशि सबसे बड़ी राशि है और आपके अंदर मैनेजमेंट के गुण होते हैं, या फिर ज्योतिष में कहा जाता है आप मैनेजमेंट के मास्टर होते हैं। कन्या वाले जो होते हैं बहुत चालाक होते हैं, बहुत बातें करने में माहिर होते हैं। लेकिन एक बात है, हमने टॉपिक रखा है 4 कड़वा खूबसूरत सच। हालांकि कन्या वाले कभी कभी स्वार्थी हो जाते हैं, क्योंकि जब देखते हैं दुनिया बहुत स्वार्थी है, इनको समझने को तैयार नहीं है, तो फिर एक बार सोचते हैं चलो हम भी स्वार्थी हो जाते हैं, और कोशिश तो करते हैं और उसमें शायद सफल भी हो जाते हैं। पर स्वार्थी हाँ कभी कभी हो जाते हैं जब इनका बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़ में होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इनको चोट खाए हुए होते हैं तब। दूसरा, कभी कभी अपना काम बनाने के चक्कर में दूसरों को नुकसान भी पहुंचा देते हैं, पर यह भी तब होता है जब जीवन में बहुत कठिन समय से गुजर रहे हो, अब मरने की स्थिति आ गई हो, आर्या पार जैसी चीज़ें हो तब। और कभी कभी एक और चीज़ होती है, आप किसी गलत आदत के शिकार हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे ये तो निगेटिव पक्ष हो गया, सारी की सारी एकदम उल्टी धारा। अब ऐसा नहीं है कि सारे कन्या वाले एक ही तरीके के होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर कन्या राशि वालों का एक अलग तरीका होता है जीवन जीने का, एक अलग राह होता है। लेकिन कभी कभी एक कुछ चीज़ें समान भी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, आप बुद्धिमान तो होते हैं, आपकी बुद्धि बहुत प्रबल है, मजबूत है, लेकिन कभी कभी गलत आदत में फंस जाते हैं। इनसे आपको निकलना चाहिए। क्या करेंगे, कैसे बाहर निकले, तमाम बातें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन 2 बातें आपके राशि बुध के बारे में, क्योंकि ये जो आपके राशि के स्वामी बुध देव है ना, इनका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके जीवन में। क्योंकि अगर बुध आपका गड़बड़ हो जाए, आपके राशि के स्वामी अगर गड़बड़ हो जाए, तो आपको घोर दरिद्रता भी दे सकते हैं। तो बुध ही आपको धनवान बनाता है और बुध ही आपको दरिद्र भी बनाता है। अब आप सोचेंगे राशि के स्वामी का इतना बुरा प्रभाव जीवन पर होता है, ऐसा क्या करें? सबसे पहली बात तो जीवन के तमाम कष्टों से बाहर निकलने के लिए हरे रंग का इस्तेमाल करें, कपड़े पहने, रुमाल रखें पास में, हरे रंग का आप कोई भी सामान यूज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण के शरण में रहें, रोज़ 2 तुलसी के पत्ते उनके चरणों में अर्पित करें, उससे भी आपको राहत मिलेगी। और जितना ज़्यादा उनके भगवान श्री कृष्ण के
अधीन रहेंगे, उनके शरण में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप तरक्की भी करेंगे। पर आप चाहते हैं कि हमेशा ही बुद्ध देव आपके पक्ष में रहें, तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही नहीं बल्कि गायत्री मंत्र पढ़ना होगा। और आपके राशि के लिए सबसे अच्छा यही है कि आप रोज़ सुबह नहाने के बाद कम से कम 11 बार, 21 बार, 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ें। एक नियम बना लें। नहाइए, आप नहाते नहाते भी पढ़ सकते हैं। आप नहा रहे हो, साबुन लगा रहे हो, शैम्पू कर रहे हो, नहा रहे हो, आप गायत्री मंत्र पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस मंत्र का जप आप कभी भी कर सकते हैं, सोते उठते जागते बैठते। आप देखिएगा आपके किस्मत के ताले बहुत जल्द खुलेंगे और जीवन की जितने भी कष्ट है ना, उससे मुक्ति मिल जाएगी और आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हो। हर हर महादेव।